देश में नहीं ऐसा प्रावधान। डिजिटल अरेस्ट से रहे सावधान। इन दिनों स्कैमर्स सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स के अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। स्कैमर्स नकली पुलिस और अधिकारी बनकर अनजान पार्सल, नारकोटिक्स या अन्य किसी मामले से आपको जोड़ देंगे या बताएंगे कि आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए किया गया है। फिर आपके ही घर में आपको बंधक बनाकर घंटों तक पूछताछ करते हैं। साइबर ठग हूबहू पुलिस थाने का बैकग्राउंड बनाकर आपको विश्वास दिलाने के लिए अलग अलग अधिकारी से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं। फिर जमानत के नाम पर या किसी अन्य प्रकार से डरा धमकाकर आपसे आपके ही पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। आपको भनक भी नहीं लगती और आप डिजिटल ठगी का शिकार हो जाते हैं। रीवा जिले के कार्यकारी अध्यक्ष और किसान नेता कुंवर सिंह दावा प्राधिकरण भू अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए कहा कि भारत सरकार के कानून के अनुसार किसी भी भूमि जो किसानों या अन्य किसी से अधिकृत की जाती है उसका गुणक का दोनों गुना अर्थात वर्तमान स्थिति के अनुसार 4 गुना मिलेगा। उपरोक्त आदेश करते हुए श्री दिनेश कुमार शर्मा ने यह भी व्याप्त की व्यवस्था दी कि सरकार की नियम की अनदेखी करने लोगों की जमीन अधिकृत करना नियम विरुद्ध है। उपरोक्त व्यवस्था श्रीमती शकुंतला चतुर्वेदी निवासी ग्राम समरिया तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली प्रकरण में आदेश पारित किया है तथा उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी भी भूमि स्वामी को ऐसा लगता है कि हमारी भूमि का मुआवजा कम मिला है तो धारा 76 का आवेदन करके मुआवजे की उचित रकम की मांग कर सकता है। उपरोक्त आदेश भू अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्वास में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त आदेश के साथ मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर ने रेती पिटीशन क्रमांक 16808/2019 बद्रीलाल धाकड़ दिनांक 13/8/2019 के आदेश को सम्मिलित करते हुए कहा कि किसी भी किसान व अन्य व्यक्ति जिनकी भूमियां रेलवे या अन्य सार्वजनिक उपक्रांत में अधिकृत की जाती हैं उनका मुआवजा केंद्र सरकार के अधिनियम 2013 के तहत गुणवा का 2 गुना अर्थात वर्तमान समय का 4 गुना दिया जाएगा। आइए सुनते हैं कुंवर सिंह ने क्या कहा। आयुक्त से हम लोग मिले हैं किसानों की भूमियों का अधिग्रहण का मामला। 2013 में केंद्र की सरकार ने आदेश पारित किया था कि कोई भी ज़मीन अगर हम अधिग्रहित करेंगे तो वह जो वर्तमान रेट है उसका गुणक 2 होगा, लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने 2017 में गुणक 1 कर दिया। इसको हमारे विंध्य के ट्रिब्यूनल प्राधिकरण ने देवसर के 4th एडीजे ने फिर से उसको पारित करते हुए कहा कि किसानों की भूमि का गुणक 2 होगा। जैसे मान लीजिए यदि हमारी ज़मीन का 8 लाख रुपया रेट है तो 8 गुणे 2 यानी 16 लाख रुपए केंद्र सरकार ने निर्धारित किया, लेकिन शिवराज सरकार ने 8 गुणे 1 करके मतलब 8 लाख निर्धारित कर दिया, सीधे 50% कम। लेकिन प्राधिकरण ने अभी 24 सितंबर को आदेश पारित किया कि नेशनल हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, कोयला आवंटन और जितनी भी अधिग्रहण की कार्यवाही की जाएंगी वो केंद्र सरकार के भू अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन, उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत गुणक 2 पर ही दी जाएंगी तथा जितनी भी मुआवजे की राशियां अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जब से 2017 से ये लागू कर दिया है तो मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को या कोई भी भूमि स्वामी उसकी ज़मीन का गुणक 1 में मुआवजा मिलता था, यानी सीधे यदि उसको 1 लाख मिलना चाहिए तो 50,000 मिलता था। मतलब शिवराज और भाजपा सरकार ने आधा कर दिया था। मैं प्राधिकरण को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग आज आयुक्त महोदय से मिले और हमने कहा कि जो प्राधिकरण ने आदेश दिया है यानी 4 गुना मुआवजे का, वो मुआवजा अब किसानों को देना चाहिए और जो वंचित रहे हैं 2013 के बाद अधिग्रहित हुए हैं उनको भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए। जो अभी बेच रहे हैं तो अभी के लोग को लाभ मिलेगा कि जो पहले बेच चुके हैं उनको भी लाभ मिल सकेगा? 2013 जब से ये कानून बना है, लागू हुआ है,
देखिए, केंद्र सरकार कोई कानून बनाती, उसमें राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकती। इंदौर बेंच ने भी इस पर एक ऑर्डर किया था 2019 में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पिटीशन नंबर 16,808 बद्रीलाल धाकड़, इस पर इंदौर बेंच ने एक आदेश जारी किया था कि यदि केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है तो राज्य सरकार उस पर घटा नहीं सकती। लेकिन शिवराज सिंह सरकार थी, उसने चुपचाप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं किया था, हिंदी में गुणक 1 कर दिया था। आप भू अर्जन अधिनियम में देखिए तो सुधार कर दिया था। लेकिन इस प्राधिकरण ने फिर से आदेश पारित करके ये आम जनता, किसान और गरीबों के न्याय की बात की।